हम आ जाते हैं जीआईटी इन्फेक्शंस के अंदर। जैसे सीएनएस के अंदर मैंने बताया ना मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस है, और उसमें भी मेनिंजाइटिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जीआई के अंदर यू हैव 2 to 3 जस्ट डिजीजेस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डायरिया मिलेगा। आपको डायरिया के डिफरेंशियल्स आने चाहिए, डायरिया कौन से ऑर्गेनिज्म से है वो डायग्नोज करना आना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं आपको इरफान मसूद से इसलिए नहीं पढ़ा रही बिकॉज वहाँ पर वही सब कुछ लिखा है जो आपने माइक्रो में पढ़ा है। आपको सिनेरियो डायग्नोज करना आना चाहिए, विच इज़ द मेन टास्क इन योर पेपर। तो इसीलिए मैं आपको सिनेरियोज ही करवा रही हूँ। और जब रूमेटोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो मैं वो आपको बुक से भी पढ़ाऊँगी, और मैं वो उसमें मैं आपको सिनेरियोज़ भी कराऊँगी इंशाल्लाह। तो वो हम कंप्लीट करेंगे बिकॉज़ वो पूरा एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक है और वो आपने किसी और सब्जेक्ट में फ़िलहाल नहीं पढ़ा, इसलिए मैं वो आपको कंप्लीट करवाऊँगी। तो ये चूँकि माइक्रो से लिंक्ड है इसलिए हम लोग इसके सिनेरियोज़ करें, बाकी सारा कुछ तो आप लोग पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हम लोग सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के फीचर्स पढ़ लेते हैं। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है आपके कोलाइटिस, आपके इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूडोमेम्ब्रेन्स बन जाती हैं, वाइटिश पस फिल्ड मेम्ब्रेन बन जाती है विच इज़ कवरिंग द म्यूकोजा ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हिस्ट्री इसमें बेसिकली ये खुद से नहीं होता, नॉर्मली ये नहीं होता, ये होता है जब आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, और वो भी ऐसी एंटीबायोटिक कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से होता है। वो एंटीबायोटिक्स जब आपके नेचुरल फ्लोरा ऑफ द जीआईटी को डिस्टर्ब करती है ना, तो उसके नतीजे में ये डिजीज़ होती है। दे इंक्लूड फ्लोरोक्विनोलोन्स, पेनिसिलिन्स, मोस्ट कॉमनली जो आजकल यूज़ होती है दैट इज़ क्लिंडामाइसिन। उसके अंदर इन ड्रग से जो है वो होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, प्रोफ्यूज वाटरी या ब्लडी डायरिया हो सकता है, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होंगे। अच्छा, डायरिया का जो भी पेशेंट होगा ना, शुरू डायरिया से होगा, बट जब सीवियर डायरिया हो जाएगा तो उसको डिहाइड्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और उसमें फिर वो जब वो फर्दर चला जाएगा तो शॉक में भी जा सकता है, तो शॉक के साइन एंड सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सबसे पहले डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन एंड देन शॉक, ठीक है। तो ये इसकी प्रोग्रेशन होगी डिजीज़ की। तो ये इसके जो फीचर्स थे। अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं, जो रिपीटेड सिनेरियोज होंगे उनको हम जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे और हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। So first scenario is a 45-year-old male presents in medical OPD with a high grade fever, abdominal cramps and loose stools। तो आपको पता चल गया उसको डायरिया है। अब आपने इस डायरिया को पता लगाना है ये कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से है, ठीक है। कंटेनिंग ब्लड फॉर 2 days, ब्लडी डायरिया है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो ब्लडी डायरिया कॉज करते हैं, सारे नहीं करते, ठीक है। जैसे साल्मोनेला टाइफी है वो ब्लडी डायरिया नहीं कॉज करता, इसी तरह विब्रियो कॉलरा है वो ब्लडी डायरिया नहीं कॉज करता, तो ये रूल आउट हो गए हैं। ही गेव हिस्ट्री ऑफ डिसयूरिया फॉर विच ही हैज़ बीन ऑन टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब उन्होंने ये हिस्ट्री भी दे दी है कि एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री होती है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन ही इज मार्कली डिहाइड्रेटेड, पेल, टॉक्सिक, फेब्राइल एंड हैज़ डिफ्यूज एब्डोमिनल टेंडरनेस बट नो विसरोमेगली। एक तो ये डायरिया, और दूसरी बात एंटीबायोटिक की हिस्ट्री इज योर डायग्नोस्टिक पॉइंट। तो आपको पता चल गया सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है विच इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। आप डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करते हो? माइक्रोबायोलॉजी में जब भी आपने लैब डायग्नोसिस लिखना है आपने उसको, अच्छा माइक्रो में आपने वो सारी हेडिंग्स याद रखनी है, स्पेसिमेन कहाँ से लेना है, पहले उसकी माइक्रोस्कोपी करनी है, फिर आपने उसकी जो है वो कल्चर करना है, फिर कोई स्पेशल टेस्ट है तो वो करना है, सीरोलॉजी करनी है। मेडिसिन में आप उसको रेंडमली लिख सकते हो, सी डिफिसिल के लिए आप कल्चर भी कर सकते हो, स्टूल कल्चर, ठीक है, सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हो, सिटी, एब्डोमेन, पीसीआर, एलाइजा, सारे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने बतानी है। इमरजेंसी मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है और सर्जिकल मैनेजमेंट है। इमरजेंसी मैनेजमेंट में तो फ्लूइड रिससिटेशन करोगे, आप उसकी एंटीबायोटिक को स्टॉप कर दोगे और पेशेंट को आइसोलेट कर दोगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेंकोमाइसिन। अच्छा, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मेट्रोनिडाजोल हमें इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बट बिग कैटजन के अंदर फार्माकोलॉजी के लिए भी बता रही हूँ, माइक्रो के लिए भी बता रही हूँ, मेडिसिन के लिए भी बता रही हूँ। जो फर्स्ट लाइन ड्रग का अगर आपसे पूछा जाता है ना कि आप सी डिफिसिल के इन्फेक्शन सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी देते हैं, तो वो वेंकोमाइसिन है, ठीक है। ये मैंने बिग कैटजन से कंफर्म किया है, अगर आप खुद कंफर्म करना चाहते हैं तो यू कैन सी। सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग मेट्रोनिडाजोल है। मोस्ट कॉमनली हम लोग मेट्रोनिडाजोल यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट फर्स्ट लाइन। उसके बाद फिडॉक्सामाइसिन दे सकते हैं, बट इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर रिफ्रैक्टरी केसेस। ये भूल जाएं, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कोलेक्टमी कर सकते हैं, इतना सीवियर हो गया कि वो वाला पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज नेक्रोज, तो फिर हम कोलेक्टमी करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जी अगला टॉपिक है जी एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग। अब इसमें डिफरेंट डिजीजेज हैं और उनके डिफरेंशियल्स हैं। लाइक कॉलेरा में क्या होगा, पेनलेस वाटरी डायरिया होगा, उसमें आपको लिखा होगा डायरिया के साथ राइस वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, तो एक तो ये इंडिकेटिव है। उसके बाद साइंस ऑफ हाइपोवोलीमिया हो सकता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। 26-year-old man is admitted in emergency after having just returned from a flight from Bangladesh. Around 1 hour before and landing, he collapsed after severe vomiting and diarrhea. In plane, his friend claims he was having painless watery diarrhea for last 1 day
उसको बीपी कम है, पल्स ज़्यादा है, स्टूल एग्जामिनेशन रिवील्स ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, अमंग ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, तो उनमें जो है वो कॉलरा इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न बिहाइंड डायरिया, ठीक है। और आपका मैनेजमेंट प्लान क्या होगा, ये आपका मैनेजमेंट प्लान ना हर किस्म के डायरिया में इन्हीं हेडिंग्स में होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, माइक्रोस्कोपी और कल्चर कराएंगे, ठीक है, स्टूल का। उसके अलावा एलाइजा पीसीआर भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में रिहाइड्रेशन थेरेपी या आप इनिशियल ट्रीटमेंट लिख दें या सपोर्टिव ट्रीटमेंट लिख दें। शुरू में आपने हीमोडायनामिकली स्टेबल करना है पेशेंट को, और एंटीबायोटिक्स देनी है, और एंटीबायोटिक्स आपने माइक्रो में जो पढ़ी हैं आप वही लिख दें, ठीक है। बच्चों में अवॉइड करनी है, बट मैनेज करके देनी पड़ती हैं। और जिंक सप्लीमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्यूट डायरिया। दिस वाज एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग का बेसिकली टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है। अब ये पीड्स के टॉपिक्स आ गए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिसिन। तो ये आपको मेडिसिन के एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एन एमसीक्यूज एंड वाई एज वेल। अच्छा, ये जो अभी हमने जितना भी मेडिसिन का पढ़े हैं ये सारा ऑस्पी में भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है ऑस्पी में वही चीज़ें हैं जो वार्ड में पढ़ाई गई हैं, इनमें से भी आ सकता है। डायग्नोसिस आ सकता है, सेम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे ये हैं, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रेशन की क्लासिफिकेशन है, सवियर डिहाइड्रेशन एंड मॉडरेट और माइल्ड डिहाइड्रेशन। सवियर होगी तो पेशेंट लेथार्जिक और अनकॉन्शियस होगा, संकन आइज होंगी, ही विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक, स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली। ये 4 फीचर्स होंगे। जबकि अगर थोड़ी कम डिहाइड्रेशन है तो वो रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, बहुत थर्स्टी होगा, ईगरली ड्रिंक करेगा, संकन आइज होंगी, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली बट रिलेटिवली लेस एज कम्पेयर टू सवियर। अच्छा, अ 2 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड 10 kg उसका वेट है, वो इमरजेंसी में आया है, 1 डे हिस्ट्री है वॉमिटिंग की और लूज मोशन की, ठीक है। एग्जामिनेशन की तो वो ड्राउजी है, मार्कली संकन आइज हैं, डिसइंटरेस्टेड इन टेकिंग ओरल फ्लूइड, रेडियल पल्स उसकी फीबल है, ठीक है। और आपने बताना है डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस इसमें उसको एक्यूट डायरिया है, बट उसकी उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द सिवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, तो उसको सवियर डिहाइड्रेशन है, क्योंकि वो थोड़ा उसकी ड्राउजीनेस है और कॉन्शियस लेवल कम है, ठीक है। आप मैनेज कैसे करोगे, तो ये इसके ये याद कर लें, ये आपकी इसकी मैनेजमेंट प्लान है सिवियर डिहाइड्रेशन का, ठीक है। सो इसके 4 ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट इज़ डेफिसिट थेरेपी, मेंटेनेंस थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। डेफिसिट थेरेपी में जो वाटर डेफिसिट है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसमें आपने रिंगर सोल्यूशन देना होता है या नॉर्मल सलाइन देना होता है 1000 ml, ठीक है। और वो 1000 ml यकदम नहीं दे देना, 30% फ्लूइड आपने 30 मिनट्स में देना है, और जो रेस्ट ऑफ द 70% फ्लूइड है वो अगले 2.5 घंटों में देना है, ठीक है। और ये एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम लोग 100 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं, ठीक है। अब ये बच्चा 2 साल का था, सॉरी 10 kg का वेट था, तो 100 ml 10 kg के लिए 1000 ml होंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने इसको 1000 ml नॉर्मल सलाइन दिया। मेंटेनेंस थेरेपी अगर जब आप करेंगे, और ये देखें ये जो एज टाइम है कि अगर एज 12 मंथ से कम है तो फिर आपने 30% फ्लूइड 1 आवर में देना है और 70% फ्लूइड नेक्स्ट 5 आवर्स में देना है। बट चूंकि इसकी एज 2 आवर्स है विच इज़ ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो हमने इसको 30% फ्लूइड हाफ आवर में जैसे यहाँ पर लिखा है, और नेक्स्ट 70% फ्लूइड नेक्स्ट 2.5 आवर्स में देना है, ठीक है। मेंटेनेंस थेरेपी में आपने 100 ml पर केजी के हिसाब से देना है। चूँकि ये 10 kg का बेबी था तो उसको आपने 1000 ml देना है, ठीक है। और वो भी आपने 1 to 10 kg, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और अगर 11 to 20 kg के दरमियान वेट है तो 50 ml पर kg, ठीक है। और अगर वेट उसका ग्रेटर देन 20 kg है तो 20 ml पर kg के हिसाब से होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फ्लूइड मैनेज करके आपने देना है। तो 5% डेक्सट्रोज और 1/5 से लाइन देना है, ऑलराइट। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट है, पोटाशियम शुड बी गिवन इन ड्रिप एंड इन नॉट लेस देन 6 आवर्स। स्लो इन्फ्यूजन होगी इसकी। मॉनिटर चाइल्ड आफ्टर 6 आवर्स एंड क्लासिफाई डिहाइड्रेशन, एडवाइस टू मदर व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, और जिंक सप्लीमेंट्स देने हैं। ये तब थेरेपी होगी जब आईवी ट्रीटमेंट अवेलेबल है फ़ौरन से। अगर आईवी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको नियर बाय हॉस्पिटल में रेफ़र करना है या आईवी ट्रीटमेंट देनी है थ्रू एनजी ट्यूब, ठीक है। ये आपका उसका मैनेजमेंट प्लान होगा। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है, दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग पीरियड्स। उसके बाद है जी एन 8 months ओल्ड गर्ल पीडियाट्रिक इमरजेंसी में आई है, 6 to 8 वाटरी स्टूल्स पर डे विद ब्लड और म्यूकस की हिस्ट्री है, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग है, और पानी पीने की कोई उसको तमन्ना नहीं है, ही इज़ नॉट ईगर टू ड्रिंक, ठीक है। सो ये बेसिकली सवियर डिहाइड्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट वही होगी। कॉम्प्लिकेशंस याद कर लें क्या क्या होंगी सवियर डिहाइड्रेशन में, ठीक है। ये सारी आपने जहाँ भी कॉम्प्लिकेशंस का क्वेश्चन आता है वहाँ लिख देनी है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल शटडाउन, पैरालिटिक आइलियस, कोमा, टेटनी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मल्टीपल उसकी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं,
ठीक है। उसके बाद जी, 1.5 year old child हैज़ कम इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, लूज टूल्स, रिकरेंट डायरिया है। वो काउस मिल्क के ऊपर है और 11 मंथ पे उसकी वीनिंग स्टार्ट कर दी गई थी। वीनिंग होती है शिफ्टिंग फ्रॉम मिल्क टुवर्ड्स any other food. On examination, he has sunken eyes, skin pinch is low, and he is sorry irritable but eager to drink. तो इसको some sort of dehydration है। अच्छा जी, आपने मैनेज कैसे करना है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? ठीक है, शॉर्ट टर्म आपने उसको हॉस्पिटल में, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में चूँकि इसको सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है, वो जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ी थी ना वो सीवियर डिहाइड्रेशन की है। ये है आपकी माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट। तो शॉर्ट टर्म में आपने माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन में ना आईवी ट्रीटमेंट नहीं देनी होती, हम ओरल ट्रीटमेंट देते हैं और वो हम ओआरएस से देते हैं। आपने उसको हॉस्पिटल में ओआरएस देना है और ये आपने उसका टाइमलाइन होगा कि 75 ml पर केजी ओवर पीरियड ऑफ 4 आवर्स। ठीक है, अगर उसको और चाहिए क्योंकि वो ईगर टू ड्रिंक है तो आप उसको और दे देंगे। अगर वो वॉमिट करता है तो आपने 10 मिनट वेट करना है और फिर स्लोली आपने उसको देना है। ठीक है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड व्हेनेवर चाइल्ड वांट्स, रीअसेस चाइल्ड आफ्टर 4 आवर्स, और उसको फिर आपने दोबारा क्लासीफाई करना है। घर भेजना है तो भेज सकते हैं बट ओआरएस उसको पिलाते रहना है। एडवाइस मदर व्हेन टू रिटर्न हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड व्हेन टू रिटर्न फॉर फॉलोअप। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। इफ़ इट इज़ ड्यू टू डायरिया तो उसको ट्रीट करना है। हाइजीन मेंटेन करनी है, इनफ वाटर, उसकी ड्रिंकिंग मेंटेन होनी चाहिए, वैक्सीनेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड जिंक सप्लीमेंट्स। हैव यू नोटेड, यहाँ पर हमने जिंक सप्लीमेंट सबके साथ दिया है तो वो आपने सबके साथ देना है, स्पेशली पीड्स के सिनेरियोज के अंदर बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद है जी नेक्स्ट सिनेरियो, अ 2 year old बॉय, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, स्टूल्स है, वाटरी स्टूल्स हैं, ब्रेस्ट फीड है, फीडिंग वेल, वन वेट डाइपर इन लास्ट 12 आवर्स, ड्राउजी है विद फीबल पल्सेस, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, संकन आइज। अभी सवियर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, और जो भी हमने सवियर और माइल्ड डिहाइड्रेशन पढ़ी थी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू IMCI क्लासिफिकेशन, तो ये सवियर डिहाइड्रेशन है। 4 बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड, स्टूल, यूरिन एंड एक्सरे, ये आपने कराना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराने हैं। हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट अकॉर्डिंग टू IMCI प्रोटोकॉल, वो वही है जो हमने पहले पढ़ा था, जो IV ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था। बिकॉज ये सवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट है तो इसको उसी तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन ये भी सवियर डिहाइड्रेशन है और आपने उन्होंने कहा पूछा है गिव 2 इंडिकेशंस ऑफ गिविंग एंटीबायोटिक्स इन डायरिया। तो अगर डायरिया बैक्टीरियल कॉजेज़ की वजह से है तब भी हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पैरासिटिक कॉजेज़ की वजह से है तब भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन वही सिनेरियो है, ये भी वही है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि सिम्टम सवियर डिहाइड्रेशन के हैं या सम डिहाइड्रेशन के, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद है जी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज बता दी। मदर से आपने क्या सवाल पूछने हैं जब वो बच्चे को डायरिया के साथ और डिहाइड्रेशन के साथ लेके आ रही है, तो आपने पूछना है कि स्टूल का ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, ग्रेड और कलर कैसा है, कोई ब्लड तो नहीं है, वॉमिटिंग की कंप्लेन तो नहीं है, अगर है तो वॉमिटिंग का कलर, फ्रीक्वेंसी, ब्लड, वो सारा कुछ पूछना है। एब्डोमिनल पेन और उसके साथ फीवर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और मीसल्स वगैरह। ठीक है, और पास्ट हिस्ट्री ऑफ डायरिया एंड इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री। अच्छा जी, फोकस आपका एग्जामिनेशन में किन चीज़ों पर होगा? वही सारी चीज़ें, GCS स्केल देखेंगे आप, पल्स, टेम्परेचर, BP वो देखेंगे, जनरल बिहेवियर देखेंगे, स्किन टर्गर, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आइज़ और एब्डोमिनल और CNS एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मेंशन पॉइंट्स ऑफ प्लान ए ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आप अब मैनेजमेंट आपने करनी है ऐसे पेशेंट की। लाइक अगर आप पेशेंट को पढ़ें, अ मदर ब्रिंग्स हर 3-year-old बेबी, लूज टूल्स हैं और 2 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग है, आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। तो आपने उसको फ्लूइड देना है, ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करनी है, टेल व्हेन टू रिटर्न। ठीक है, वही ORS वाला आपने इसमें फॉलो करना है। और ये होम ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने रूल बताए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपने उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, एन 11-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद लूज मोशन, वही सवियर डिहाइड्रेशन का सिनेरियो है, जो अलग से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ORS की कंपोजिशन WHO ORS और हाइपोऑस्मोलर ORS। ठीक है, दोनों में बाकी सारी कंसंट्रेशन इफ यू कैन सी सेम है, बस NaCl का फर्क है। जो स्टैंडर्ड ORS होता है उसमें 3.5 होती है, ठीक है, ग्राम्स पर लीटर, और हाइपोऑस्मोलर है तो कम हो जाएगी 2.6 तक। ठीक है, बाकी वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। उसके बाद है जी, a 2-year-old boy weighing 10 kg presented in ER with fever, vomiting, loose stools for 2 days, scanty यूरिन पास कर रहा है, उसको डिहाइड्रेशन है ऑब्वियसली। और आपने बताना है जी विच 4 क्लिनिकल साइंस वी विल लुक फॉर क्लासिफाइंग डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू WHO। तो वही 4 साइंस, एक तो जनरल अपीयरेंस, म्यूकस मेम्ब्रेन, संकन आइज देखनी है और स्किन टारगेट देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आर 10-month-old चाइल्ड वेइंग 10 kg, वो ER में आई है डायरिया वॉमिटिंग के साथ, इसको भी डिहाइड्रेशन है। डायग्नोसिस मैंने आपको कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर GI इन्फेक्शंस।